नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। देश प्रदेश सहित कोरबा जिले में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए 12 अप्रैल दोपहर 3 बजे से 22 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक पूरे जिले में सख्त लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर किरण कौशल ने इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए हैं और जिले वासियों से लॉकडाउन को सफल बनाकर कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। लॉकडाउन की इस अवधि में कोरबा जिले के सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेंगी। केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति रहेगी। मेडिकल दुकान संचालकों द्वारा मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देना होगा। जिले के प्रवेश तथा निकास स्थलों पर बैरियर लगाकर सघन चेकिंग की जाएगी। आपातकालीन परिस्थितियों में जिले में से बाहर आने जाने वाले लोगों को ई पास के माध्यम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। प्रतियोगी तथा अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए उनका एडमिट कार्ड रेलवे, टेलीकॉम संचालक, हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों के लिए नियोक्ता द्वारा जारी आई कार्ड को भी ई पास के रूप में मान्य किया गया है। अस्पताल एवं एटीएम पहले की तरह संचालित रहेंगे। कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीयन, कोविड-19 जांच के लिए मेडिकल दस्तावेज, आधार कार्ड या विधिमान परिचय पत्र दिखाने पर टीकाकरण केंद्र, अस्पताल एवं पैथोलॉजी लैब आने जाने की अनुमति रहेगी। लॉकडाउन के दौरान समस्त हॉस्पिटल, क्लिनिक तथा मेडिकल संबंधित व्यवसाय को अपने निर्धारित समय में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुलने की अनुमति रहेगी। कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिए जिले के समस्त कार्य जैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आइसोलेशन एवं दवाई वितरण पहले की तरह जारी रहेंगे। इन कार्यों में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों को उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले सभी मरीजों के परिवहन में लगे हुए वाहन पहले की तरह संचालित होंगे। कार्यालय बंद रहेंगे। घर से काम करेंगे कर्मचारी। जिले के सभी केंद्रीय, शासकीय, अर्धशासकीय एवं अशासकीय, सार्वजनिक एवं बैंक कार्यालय लॉकडाउन की अवधि में बंद रहेंगे। टेलीकॉम, रेलवे संचालन एवं रख रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक पॉइंट पर लोडिंग अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री का थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन संचालित होंगे। शासन के अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। सभी पदाधिकारियों और कर्मी अपने घरों से कार्यालयीन कार्यों का निष्पादन करेंगे। किसी भी अधिकारी कर्मचारी को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस, एसडी, एडीएम कार्यालय, एडिशनल एसपी कार्यालय, डीएसपी कार्यालय, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, सभी ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, सभी एसडीएम ऑफिस, तहसील एवं पुलिस थाना तथा चौकियां इस प्रतिबंध से अलग रहेंगी, परंतु इन कार्यालयों में आम जनता का प्रवेश निषेध होगा। विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाओं अंतर्गत सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोज तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन के लिए संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति रहेगी। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा पेट्रोल पंपों में केवल शासकीय वाहनों, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन तथा मेडिकल इमरजेंसी के निजी वाहन या एम्बुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में लगे प्रयुक्त वाहन, आपात स्थिति में यात्रियों को रेलवे जाने वाले वाहन, एटीएम, कैश वैन, कोल एवं एल्युमिनियम परिवहन में प्रयुक्त वाहन, एडमिट कार्ड कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी एवं उनके अभिभावक छत्तीसगढ़ में नहीं रुकने वाली एक राज्य से सीधे दूसरे राज्य में जाने वाली वाहनों को अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो टैक्सी, ई पास धारित करने वाले वाहन, परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज़पेपर हॉकर एवं दूध वाहनों को ही पेट्रोल डीजल प्रदान किया जाएगा।
अति आवश्यक कोल परिवहन में संबंधित वाहनों के लिए नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप, ऑटो पार्ट्स, गैरेज, टायर पंचर की दुकानें तथा ढाबा, रेस्टोरेंट सीमित संख्या में संबंधित एसडीएम की पूर्वानुमति से संचालित हो सकेंगी। शराब दुकानें बंद रहेंगी। दूध वितरण, पशु चारा दुकान के लिए समय निर्धारित। लॉकडाउन के दौरान जिले की सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। दूध वितरण का समय सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। दूध व्यवसाय के लिए कोई भी पार्लर या दुकान खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। केवल दुकान के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समय अवधि के भीतर केवल दूध बेचने की अनुमति होगी। लॉकडाउन के दौरान पशु चारा दुकानों को सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक, शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। न्यूज़पेपर, हाकर समाचार पत्रों के वितरण सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6:30 बजे तक कर सकेंगे। पहले से ही विभिन्न होटलों में रुके हुए अतिथियों के लिए डाइनिंग सेवाएं केवल होम डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध होंगी। एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसियां केवल ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेंडर घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे। सभी प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 3 लोगों को एवं 2 पहिया वाहन में केवल 2 व्यक्ति एवं ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम 3 व्यक्ति को ही यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं हॉस्पिटल आवागमन के लिए ऑटो टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, किंतु अन्य प्रयोजन के लिए पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इन निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर 15 दिन के लिए वाहन को जब्त करते हुए कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मीडिया कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम के तहत कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। अति आवश्यक स्थिति में काम के लिए बाहर निकलने पर अपना आई कार्ड साथ रखने तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन अवधि के दौरान अनवरत उत्पादन प्रक्रिया वाले औद्योगिक संस्थानों और फैक्ट्रियों, जिनमें ब्लास्ट फर्नेस, बॉयलर, स्मेल्टर आदि और एल्युमिनियम कारखाने और कोयला खदानों को लॉकडाउन के प्रतिबंधों से छूट रहेगी। ये सभी संस्थान कम से कम अनिवार्य आवश्यकता के हिसाब से अधिकारी कर्मचारियों को उपयोग कर संस्थानों में काम करा सकते हैं। संस्थानों में काम के दौरान कर्मचारियों के बीच कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी औद्योगिक संस्थान की होगी। संस्थानों में घर से काम की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाएगा और काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी, श्रमिकों को की पूरी जानकारी प्रतिदिन जिला प्रशासन को देनी होगी। औद्योगिक संस्थानों में 45 वर्ष से अधिक उम्र के नियोजित कर्मियों का वैक्सीन कराना अनिवार्य होगा। अति आवश्यक प्रकृति के शासकीय निर्माण कार्य को संचालन पहले की तरह जारी रहेगा, किंतु कार्य क्षेत्र में ही अपने कैंपस के भीतर मजदूरों को रखकर तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करके काम को संचालित करना होगा। सभी कारखानों तथा औद्योगिक संस्थानों में थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, हाथ धोने के लिए साबुन, पानी और मास्क की व्यवस्था की जिम्मेदारी संस्थान की होगी। कलेक्टर कौशल ने किसी भी परिस्थिति में लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को दिए हैं। बिना मास्क लगाए और बेवजह सड़कों पर घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाने के साथ साथ गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज कराने को भी कहा है। उन्होंने कंटेनमेंट जोन घोषित
सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निरीक्षण दल बनाकर नियमित निरीक्षण करने को भी कहा है। कलेक्टर ने लोगों से कोविड संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लागू किए लॉकडाउन का पालन करने तथा शासन प्रशासन को सहयोग करने की अपील की है। कौशल ने यह भी चेताया है कि लॉकडाउन लोगों की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए लागू किया गया है। भारत सरकार और राज्य शासन के द्वारा जारी कोविड प्रोटोकॉल संबंधी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के साथ साथ महामारी अधिनियम के तहत भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जिसके तहत एफआईआर दर्ज किया जाएगा और उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को जुर्माना या कारावास की सजा भी हो सकेगी। कोरोना वायरस के महामारी से बचाव के लिए समुदाय स्तर पर कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए गांव में आने वाले लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में ठहराया जाएगा। यह क्वारंटाइन सेंटर ग्राम पंचायत में गांव के बाहर स्थापित किया जाएगा। क्वारंटाइन सेंटर राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जारी दिशा निर्देशानुसार क्वारंटाइन सेंटर की निगरानी के लिए गांव के स्व सहायता समूह, युवा समिति, रामायण भजन मंडली तथा कोविड-19 के लिए गठित निगरानी समिति एवं अन्य स्थानीय समिति का सहयोग लिया जाएगा। क्वारंटाइन सेंटर में महिलाओं के नहाने के लिए सामाजिक मर्यादा के अनुरूप बांस, बोरा आदि का उपयोग करके स्नान गृह तैयारी का काम सुनिश्चित करने तथा परिसर में शौचालय की साफ सफाई कराते हुए उपयोग लायक बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। क्वारंटाइन सेंटर में ठहरने वाले लोगों के लिए सैनिटाइजर बॉटल, फिनाइल, डस्टबिन, झाड़ू बाल्टी, गद्दा दरी, नहाने एवं कपड़ा धोने का साबुन आदि आवश्यक सामान उपलब्ध कराई जाएगी। क्वारंटाइन सेंटर के लिए मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, दोना पत्तल जैसी वस्तुओं को जिले स्थानीय स्व सहायता समूह से खरीदा जाएगा। ग्राम पंचायतों को भवन एवं सड़कों सहित सार्वजनिक स्थानों को कीटाणु रहित करने, साफ सफाई तथा गंदगी में के सुरक्षित निपटान का काम भी कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार क्वारंटाइन सेंटर में रुके हुए लोगों को यथासंभव सूखा राशन एवं अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकें। इनके पास भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं होने पर भोजन तैयार कर पर्याप्त सावधानी व दूरी के साथ वितरण सुनिश्चित कराने की व्यवस्था की जाएगी। क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में परिसर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा और न ही इनसे बाहर कोई काम लिया जाएगा। सेंटर के बाहर से इनके परिवार के सदस्यों को सेंटर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं रहेगी। सेंटर में भजन कीर्तन, खेल कूद, योगा प्रशिक्षण जैसे सामुदायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। कक्षा 12वीं की परीक्षा आयोजित होने वाले भवनों को क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाया जाएगा। क्वारंटाइन सेंटर में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 15वें वित्त आयोग के अनावध राशि एवं मूलभूत राशि का नियमानुसार उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। क्वारंटाइन सेंटर में किसी को सर्दी, बुखार या इस तरह कोई अन्य लक्षण दिखाई देने पर तत्काल इसकी जांच कराई जाएगी। यदि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे तत्काल स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित आइसोलेशन सेंटर या कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया जाएगा।
कोरोना वायरस के फैलाव से बदलते माहौल के बीच जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चावल दाल जैसी राशन सामग्रियों और सब्जियों के दाम बढ़ने तथा उनकी कालाबाजारी एवं जमाखोरी को की अपुष्ट खबरों को कलेक्टर किरण कौशल ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने लॉकडाउन के पहले 2 दिन किसी भी परिस्थिति में अति आवश्यक चीज़ों को सामान्य दिनों के दामों से अधिक पर नहीं बेचने की दुकानदारों से अपील की है। कलेक्टर ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ाई में सभी व्यापारियों को अपना सहयोग देने की अपील की है और राशन सब्जियों आदि की कालाबाजारी तथा जमाखोरी नहीं करने को कहा है। कौशल ने सभी व्यापारियों और राशन दुकानों में उपलब्ध सामग्रियों का स्टॉक निरीक्षण करने के निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों को दिए हैं। कौशल ने तहसीलदारों एवं पटवारियों को निर्देशित किया गया है कि लॉकडाउन के पहले 2 दिन ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में आलू प्याज तेल दाल चावल दूध सब्जी नमक आदि जरूरी खाद्य सामग्री उचित दामों पर ही मिलना सुनिश्चित करें। किसी भी दुकानदार द्वारा अधिक दाम में चीज़ों की बिक्री की सूचना मिलने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध विधि सम्मत प्रकरण तैयार कर कार्यवाही सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए हैं यदि कोई दुकानदार संस्थान आवश्यक वस्तुओं को एमआरपी से अधिक दाम में बेचते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि आने वाले 2 दिन तथा लॉकडाउन के दौरान भी किसी माध्यम से प्राप्त शिकायत फीडबैक की त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा व्हाट्सएप के माध्यम से नियमित रिपोर्टिंग भी करें। कलेक्टर ने दवाई फल सब्जी राशन दूध पशु चारा सही दाम पर तथा आवश्यक मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराने और इसकी निगरानी के लिए प्रशासनिक अधिकारियों एवं सेक्टर ऑफिसर को जिम्मेदारी दी है। अगले 2 दिन अधिकारी कोरबा जिले के संपूर्ण नगरीय क्षेत्रों के साथ साथ जिले के 5 तहसीलों में भी आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने हेतु आवश्यकता अनुसार क्षेत्रों का भ्रमण करके सघन निगरानी करेंगे। हर दिन दुकानों पर जा करके आवश्यक वस्तु सामग्रियों के अधिकतर खुदरा मूल्य एमआरपी और स्टॉक की जानकारी लेंगे। ग्राहकों से भी रेट और सामग्री की क्वालिटी के बारे में फीडबैक भी लेंगे। कलेक्टर बोली सभी सहयोग करें जरूरत पर ही खरीदें सामग्री। संपूर्ण जिले में 12 अप्रैल से लागू लॉकडाउन को देखते हुए कलेक्टर ने साफ कहा है अगले 2 दिन लोगों की दैनिक उपयोग की चीज़ों वाली राशन और किराना दुकानें निर्धारित समय पर ही खुले व बंद की जाए। कलेक्टर ने कहा कि लोग बिना किसी घबराहट और आशंकाओं के अपने घरों में रहें, स्वयं को साफ तथा स्वच्छ रखें, सामानों के अतिरिक्त खरीदी के लिए दुकानों में भीड़ न लगाएं और न ही अतिरिक्त सामान खरीद कर घरों में जमा करें ताकि बाजार में ज़रूरी सामान की कमी न हो और दूसरे लोगों को सामान आसानी से सामान्य कीमत पर मिल सके। कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही राशन और खाने पीने की सामग्री खरीदें तथा घरों में रहें। अगले 2 दिन भी ज़रूरत पड़ने पर ही दुकानों पर जाएं और सामान खरीद कर लाएं। उन्होंने कहा कि जिला वासियों को राशन और खाने पीने की चीज़ें दवाइयाँ आदि अति ज़रूरी सामान उपलब्ध कराने के लिए सभी ज़रूरी इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए हैं। जिले में कोविड नियंत्रण को लेकर प्रशासन सजग है तथा सभी लोगों से प्रशासन के सहयोग की अपेक्षा है।